जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमपी टेट वर्ग 3 15 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, बुनर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो संज्ञानवादी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का विकासमता सिद्धांत किसने दिया। तो जीन पियाजे ने दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है। माँ की भाषा को सबसे पहले बालक पहचानता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। सफियरमैन ने दिया। एक प्रश्न पूछा गया था, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है। 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, औसत बुद्धि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है। सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्ति बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। किशोर अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लड़का और लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है। लड़कियों का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो वंशानुक्रम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने की वातावरण के साथ संयोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। यह कथन किसका है। बैचलर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, इकाई उपगम के जनक है। तो मॉरिसन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जीन पियाजे ने जिनेवा में किस किस स्थापना की। तो लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग किए। अगला प्रश्न पूछा गया था, करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। प्रयोगशाला विधि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। किशोर अवस्था यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, क्षैतिक समांतरण, ऊर्ध्ववर्जन और द्वीप सर्विक। अगला प्रश्न पूछा गया था, खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आवश्यकता का पद सोपन सिद्धांत किसने दिया। अब्राहम मौसले ने दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, जन्म के बाद बालक एवं बालक की लंबाई लगभग कितनी होती है। बालक की लंबाई लगभग 20 इंच और बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया। स्टर्नबर्गर ने दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है। 7 से 12 वर्ष तक की यह अवस्था है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लड़कियों संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है। 6 वर्ष की उम्र में सीख जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। निगमन विधि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, रॉबर्ट गे ने किस संप्रदाय के समर्थक थे। संज्ञानवादी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, एरिकसन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्थाओं में बांटा है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, ताकि पता चले कौन कौन हमारे वीडियो को फुल वॉच करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।